हेलो एवरीवन, आज है 6 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट है और ये जो गिरावट है ये रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है और यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं और किस लेवल पर और किस तरीके से यहाँ पर बाइंग करेंगे तो फायदा होगा। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। 1928 रुपए के ऊपर शेयर आ चुका है और आज तकरीबन 2% की बड़ी गिरावट है। बड़ी गिरावट है, आप देखिए जब से ओपन हुआ आज तब से कंटिन्यूस नीचे ही टूट रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो शेयर जहां था वहीं पर आ चुका है। अच्छी रैली थी, तेज गिरावट आई, थोड़ी सी तेजी आती है, दोबारा से गिरावट आ जाती है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो एक साल में 28% का ही ग्रोथ है। हालांकि 880 रुपए तक टूट गया था शेयर पेंडेमिक के दौरान, उसके बाद 2323 रुपए तक गया। और ये जो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये तेजी क्यों आई थी। ये तेजी आने की जो वजह थी वो ये थी कि रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल इनके दो सबसे बड़े लीवर है और इसमें डबल डिजिट का ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाया था। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए, उन्होंने अपना पैसा लगाया। और जनरली इन्वेस्टर पैसा कब लगाते हैं? जब उनको लगता है किसी कंपनी में कि यार ये फ्यूचर में एक बड़ा शेयर बन सकता है या फिर हमारा पैसा है वो यहाँ पर डबल हो सकता है। तो मार्केट सेंटीमेंट भी यहाँ पर प्ले करता है। पहले फेसबुक ने निवेश किया, फिर गूगल ने निवेश किया, कई सारी कंपनियों ने यहाँ पर निवेश किया। उसके बाद फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर करने की भी यहाँ पर खबर आई, लेकिन उसके बाद अमेजोन ने इसमें अड़ंगा डाला और जैसे ही वो सारी चीजें हुई शेयर में गिरावट आना शुरू हो गई। और अभी जो इस शहर को तोड़ने का काम कर रहा है वो है अभी हाल में जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को हैमर जरूर कर रहा है। कहीं ना कहीं हैमरिंग यहाँ पर जरूर हो रही है, क्योंकि देखिए अगर हम देखने जाए तो इस कंपनी के दो बड़े लीवर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि जियो और रिटेल है, रिलायंस रिटेल, दोनों इनके बहुत ही बड़े रिटेल लीवर्स है। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, उससे कहीं ना कहीं इन कंपनी, तो रिलायंस के शेयरों में अभी हमें हाल फिलहाल में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखिए सबसे बड़े लार्ज कैप वाली कंपनी, सबसे बड़े मार्केट कैप रखने वाली इंडिया की कंपनी है, 12,35,000 करोड़ तक के मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन कंटिन्यूसली ये शेयर टूट रहा है। जबकि इनके जो कंपटीटर्स है उनके शेयर्स में तेजी है। जैसे कि अगर मैं रिलायंस जियो की बात करें तो उनका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है वो है एयरटेल। उनके शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो तेजी ही तेजी देखने को मिल रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये रिलायंस रिटेल का सबसे बड़ा कंपटीटर है, उसमें देखिए पिछले एक महीने में ये शेयर 2,500 से भी कम प्राइस पे था और आज 3,000 से भी ऊपर निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं उनके कंपटीटर्स को फायदा हो रहा है। उसका सिंपल रीजन है कि भैया इनको हैमरिंग हो रही है, चाहे वो लोग माने या ना माने। पंजाब और हरियाणा में जो सिचुएशन है उससे कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज को हैमरिंग हो रही है और इसके बारे में खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसके बारे में कंप्लेन भी की है। आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने अभी कंप्लेन की थी जियो को लेकर कि जहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहां पे बैड प्रैक्टिस की जा रही है एयरटेल और वोडाफोन के द्वारा। वो लोग वहां पे जाकर सिम पोर्ट करा रहे हैं लोगों के। तो ये एक्चुअली कितना सही है कितना गलत है वो कहना मुश्किल है, लेकिन रिलायंस ने ऑफिशियल कंप्लेन की है, उनके टावर्स को तोड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लेन है और इनके चलते इनका जो बिजनेस है वो कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है अमेजोन। यहाँ पर देखिए रिलायंस की शेयर में जो तेजी आई थी उसका एक और रीजन था कि रिलायंस रिटेल ने डबल डिजिट, 3 डिजिट में ग्रोथ दिखाना शुरू कर दिया था। तो इनका ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव ये माना जा रहा था कि फ्यूचर ग्रुप के साथ इनकी जो डील हुई है उससे इनका जो ग्रोथ है वो और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। लेकिन अमेजोन ने बीच में अपना पैर अड़ाया और कहीं ना कहीं ये जो डील है वो अभी भी अटकी पड़ी है। तो इससे इनको नुकसान है, इनका जो ग्रोथ है वो अटक चुका है और वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं शेयर को भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है और जियो को नुकसान है, क्योंकि प्रोटेस्ट के चलते कहीं ना कहीं अभी अगर हम देखें तो भारती एयरटेल और वोडाफोन दोबारा से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो दो मेन बिजनेस है इनके, रिटेल का बिजनेस और टेलीकॉम का बिजनेस, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हैमर हो रहा है और इसी के चलते शेयर में भी हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में अभी लोग खरीदारी बिकवाली यहाँ पर जरूर कर रहे हैं। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को हर क्वार्टर में बढ़ाते हैं, 50.49% की होल्डिंग है
और यकीन मानिए ये जो गिरावट आई है ना, इसका फायदा यहाँ पर प्रमोटर ही उठाने वाले हैं, प्रमोटर क्वांटिटी खरीदने वाले हैं इस लेवल पर। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर ने हर लेवल पर क्वांटिटी खरीदी है, एफआईज ने खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस ने हालांकि बिकवाली की है, लेकिन अगर सस्ता मिलेगा तो इनकी भी बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेस की खरीदारी आपको देखने को मिलेगी इस गिरावट में, जबकि आप देख सकेंगे कि जो रिटेल निवेशक है वो बेचारे यहाँ पर डर जाते हैं और वो बिकवाली कर देते हैं। 65% का डिविडेंड पे करें, मतलब पर शेयर आपको ₹6.5 मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो भी अच्छी नहीं है। रीजन सिंपल है, जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, जब तक कोई सिचुएशन का एक तरीके से ठोस आउटकम नहीं आएगा, तब तक इसके शेयर में प्रेशर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि दो स्टेट्स बड़े स्टेट्स है और कहीं ना कहीं इसमें उनसे भी एक बड़ा रेवेन्यू इनका निकलता है। और इवन रिलायंस ने खुद कहा था कि भैया उनको कोई इरादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने का, और वो इस फील्ड में उतरने वाले भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसा नहीं है कि बाकी कंपनियां नहीं करती है, अगर आप देखें तो नेस्ले से लेकर आईटीसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, और तो और जो डीमार्ट की जैसे मैंने बात की तो वो भी इन सारी चीजों को करते हैं यहाँ पर। रिलायंस अभी तक उसमें एंट्री नहीं कर रहा है, लेकिन जो खबरें यहाँ पर आ रही है वो ये है कि रिलायंस ये कर देगा, रिलायंस वो कर देगा। तो कहीं ना कहीं इनके शेयर्स पर हमें एक बड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सेंटीमेंट जनरली मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सेंटीमेंट काम करते हैं, मार्केट में सेंटीमेंट के आधार पर ही बहुत कुछ तय होता है। 54% लोगों की खरीदारी की सलाह है, 43% लोग आपको यहाँ पर बेचने की सलाह दिए, तो ये बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर आ जाता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी एक बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिल जाती है। आप देखिए बड़ी ब्लॉक डील्स आपको देखने को मिल रही है, और दिसंबर में आप देखेंगे कि तकरीबन तकरीबन 11 लाख से भी ज्यादा के शेयर्स की ब्लॉक डील यहाँ पर हुई है। और एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वो कंपनी है जो सबसे बड़ा मुनाफा कमाती है। हर क्वार्टर में इनके जो प्रॉफिट होते हैं वो काफी बड़े बड़े प्रॉफिट है, 10-10 हजार करोड़, 12-12 हजार करोड़ तक के प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे कि मैंने कहा कि गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है वो, पहली तो हाल फिलहाल में ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उससे वो कहीं ना कहीं इनको नुकसान है, क्योंकि इनका जियो का बिजनेस भी खराब हो रहा है और इनका जो रिटेल का बिजनेस है वो भी खराब हो रहा है इसके चलते। और इसका साफ साफ उदाहरण है कि इनके जो कंपटीटर्स है उनके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है। तो फार्मर प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं इनको इम्पैक्ट कर रहा है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता, जब तक इनका कोई ठोस आउटकम नहीं निकलता, तब तक इनके शेयर को हैमरिंग होती रहेगी। दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है वो है अमेजॉन। अमेजॉन ने कहीं ना कहीं इनकी फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील है उसको रोक दिया है, और जब तक वो डील कंप्लीट नहीं होती तब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ है, खास करके रिलायंस रिटेल का जो ग्रोथ है, वो अटक चुका है यहाँ पर। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और तीसरी जो बात यहाँ पर, इनका जो पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है वो ऑलरेडी सप्लाई, अभी अगर हम देखें तो कोरोना के चलते कहीं ना कहीं एक पैनिक था, लेकिन अब धीरे धीरे उससे बाहर निकलने की कोशिश जरूर कर रहा है। अब बात करेंगे पॉजिटिव चीजों की, पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए सऊदी अमामा के साथ इनकी जो डील है वो कहीं ना कहीं कभी भी ऑन पेपर आ सकती है, कभी भी वो डील बाहर आ सकती है, तो वो एक पॉजिटिव तौर पर काम कर सकता है अगर ये चीज हो गई तो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि रिलायंस खुद पिछले काफी वक्त से बता रहा है कि वो जियो का आईपीओ लेकर आने वाले हैं, बाद में वो रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ लेकर आएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होंगे तो आपको जियो और रिटेल दोनों के शेयर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे, क्योंकि वो निकलेंगे तो इन्हीं में से। तो अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के मान लीजिए 50 शेयर होंगे तो 50 आपको जियो के भी मिल जाएंगे, 50 आपको रिटेल के भी मिल जाएंगे अगर इससे अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वहां पर फायदा जरूर है। और दूसरी बात है कि देखिए कंपनी बहुत स्ट्रांग है, ये जो इवेंट है ऐसा तो है नहीं कि ये इवेंट सालों साल चलती रहेगी, ये कुछ दिनों कुछ महीनों की इवेंट है, हालांकि कुछ महीनों नहीं कहूंगा, कुछ दिनों की ये इवेंट है, कुछ हफ्तों की ये इवेंट है। उसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होने के आसार यहाँ पर जरूर है, और जो सेंटिमेंट आज नेगेटिव है पता नहीं कल पॉजिटिव भी हो जाए। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा आपसे कि पैनिक में आकर बेचने की गलती मत करना अगर आपने खरीदारी की है तो। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं खरीदारी की है तो आपके पास बढ़िया मौका आएगा यहाँ पर बाइंग करने का। अगर ये शेयर 1900 पे जाता है, अब मान लीजिए आपको यहाँ पर 50 शेयर खरीदने हैं, तो पहले 10 शेयर आप 1900 पे अगर शेयर जाए तब खरीद लीजिए। बाद में अगर 1800 पे जाता है तो और 20 शेयर खरीद लीजिए। बाद में अगर 1700 गलती से भी जाता है, हालांकि जाने के चांसेस कम है, लेकिन 1750 तक भी जाता है तो और 20 शेयर की क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टुकड़ों में खरीदारी करिए, ये जो गिरावट आ रही है उसका फायदा आप उठा सकते हैं, और हर गिरावट में चाहे तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन बाइंग तभी करें
जब आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो। अगेन शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अवॉइड कर दीजिए यहाँ पे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एक बढ़िया मौका आपके पास यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अब हमें सिर्फ पेट्रोकेमिकल के बिजनेस तक वो सीमित नहीं है। अब धीरे धीरे वो लोग टेक्नोलॉजी सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड करने से लेकर और कई सारी चीजें हैं जो आने वाले दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है, और रिन्यूएबल एनर्जी में भी कंपनी आने वाले दिनों में एक अच्छा काम कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूंगा आपसे कि अब इसको, इसका जो वैल्यूएशन होगा वो आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी सेक्टर का वैल्यूएशन मिल सकता है इसको, अगर जियो लिस्टेड होता है तो। तो अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि बेचने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना यहाँ पर, लेकिन गिरावट में मौका है बाइंग करने का, तो बाइंग कर सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।